गुड मॉर्निंग। तो आज डे 4 है नवरात्रि की एंड आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। जैसे कि मैं बताई थी, दुर्गा माँ के 9 स्वरूप है, तो हर एक स्वरूप का हर रोज़ पूजा होता है। तो आज माँ कुष्मांडा के का पूजा होगा। एंड अभी मैं नहा के आ गई हूँ। अभी बस मैं यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी, फिर रेडी होने जाऊँगी। तो बस मैं साड़ी ही पहनती हूँ क्योंकि अभी जब तक सप्तमी के बाद से ही पहले माँ का श्रृंगार होगा सप्तमी के दिन, उसके बाद से ही मैं श्रृंगार कुछ भी कर सकती हूँ। अभी बस मैं अभी मुझे कुछ भी नहीं करना, जैसा कि मैं पहले दिन बताई थी। तो थोड़ा सा मैं अजीब लग रही होंगी, बट अभी मुझे कंघी भी नहीं करना है। नहाना है तो बस पानी से ही नहाना है, साबुन शैम्पू कुछ भी यूज़ नहीं करना है। तो ये ऐसा है। तो अभी मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ। दुर्गा माँ के चमत्कारी कथा सुनने के लिए इस ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ओम भद्रं कर्णेन्द्रनामदेवा भद्रं पदे माक्षिवे जत्रः स्थिरैरङ्गे पुष्पा ओम तस्तनो देवसी महिदीपितान् जदायो। ओम भद्रं कर्णेन्द्रनामदेवा भद्रं पदे माक्षिवे जत्रः स्थिरैरङ्गे पुष्पा ओम तस्तनो देवसी महिदीपितान् जदायो। दुर्वापुराणं समर्पयामि। श्रीसिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमर्गनाधिपतये नमो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमर्गनाधिपतये नमो नमः। तुलसीपत्राय च विद्महे विष्णुप्रियाय च धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। ओम नव्यासीदन्तरिक्षगं सहिष्णुदोषमवर्तते वर्गं भूमिः च श्रोता दधाम्। ओम मनोजवं मारुतुलवेगं जितेन्द्रं बोधेन्द्रां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजित्मुक्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम मनो देवी जी लाल ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षगं सहिष्णुदोषमवर्तते वर्गं भूमिः च श्रोता तथा लोकां कल्पयन्मः। ओम जल 4 बार गिरा दीजिए। आज सुनातम यावतम गृह अनंत बोलिए ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने तदसद्य भूमौ जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्ते देशपुनक्षत्रे अर्धब्रह्मणोये द्वितीयप्रार्धे एकपञ्चम सप्तमे धात्रिशत कल्पानां मध्ये श्वेतः द्वारः कल्पे वैवस्वतः मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे मासानां मासोत्तमे मासे
अश्विन मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थम्यां तीथौ शुक्रवासरे रविवासरे नीतायां काश्यप गोत्रस्य उत्पन्नोहम, अपना नाम रखिएगा। मम स्वपत्नी को हम भार्या, मन पत्नी का नाम, सपरिवार ज्येष्ठ पुत्री कामना सिद्ध्यर्थः सत्संगति लाभार्थम शत्रुपराजय बहुकृत्यादि अनेकानेक लाभ प्राप्त्यर्थ श्री चतुर्थे कुष्मांडा स्वरूपम पूजनम पाठः संकल्पम तुभ्यम अहम करिष्ये। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै संतत नमः। नमः प्रगतायै भद्रायै नेतापर्णस्मतां ध्यात्वा देवी पंचपूजा कृतं दानमस्थापाय तत्र पुस्तकं श्रीपुस्तक शरणकमलोभ्यो नमो नमः। श्रीपुस्तक शरणकमलोभ्यो नमो नमः। तल पुष्प लेकर के पाठ सुनिए। आइए माता जी। ओम इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता है, अनुष्टुप छंद है, भीमा शक्ति है, ब्राह्मणी बीज है, सूर्य तत्व है, मान सूर्य भगवान तत्व है, अमो और सामवेद स्वरूप है। महासरस्वती की प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है और अपने कर कमलों में घंटाशूल हल शंख मुसल चक्र धनुष और बाण धारण करती है और शरद ऋतु के शोभन संपन्न चंद्रमा के समान मन समझ रहा ना, जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्रकट हुआ है, मन गौरी के शरीर से ही कन्या रूपी जन्म ली है, मन इनका विवाह नहीं हुआ। उन महासरस्वती देवी को मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषि कहते हैं कि पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में, समझे, अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज और यज्ञ भाग छीन लिया। और ये तो दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम वरुण अधिकार भी उपयोग करने लगे, मैंने सबका अधिकार वही उपयोग करने लगे। कौन? शुंभ निशुंभ नामक एक राक्षस। वही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम वरुण को अधिकार भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को आप मानित राजभ्रष्ट पराजित तथा अधिकारी करके स्वर्ग से निकाल दिया। सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों ने महाराज असुर से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा हम लोगों का वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने में मैं तुम्हारी सब आपत्तियों को तत्काल नाश कर दूंगा। समझे? तो उनको मन में याद आया। ये विचार देवता गिरिराज हिमालय गए और वहाँ भगवती विष्णु माया स्तुति करने लगे। देवी को नमस्कार है, महादेवी से सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भद्रा को मैं प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रों को नमस्कार करते हैं। नित्या गौरी धात्री की बारंबार नमस्कार है। ज्योतिषमयी चंद्र रूपनी एवं सुख रूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों को कल्याण करने वाले वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्य राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वार्णों शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। दुर्गा दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारणि ख्याति कृष्णा दुर्मा देवी सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सोम तथा अत्यंत रोध रूपा देवी हम
नमस्कार करते हैं उन्हें हमें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को विष्णु माया नाम से कही जाती है उनको भी नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों को चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूपी स्थित है उनको नमस्कार और उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में निद्रा रूपी स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूपी स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में छाया रूपी स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूपी स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में शांति समारूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों के जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों की लज्जा से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उसको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों के जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों रोषधार स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में सत्य लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में व्यक्ति रूपी स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। अब जैसे इसमें उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, तब इसमें क्या है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको संस्कृत में यही बोला जाएगा, समझ गए। उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार, तो उसमें होगा संस्कृत में उसको नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका संस्कृत उदाहरण यही होगा। जो देवी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। शक्ति बोला गया, छाया शक्ति है, स्मृति शक्ति है, शांति शक्ति है। हाँ, ये जैसे या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु अस्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही है। जो उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार। मैंने जा करके मैंने इंद्र भगवान उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अच्छा, बात समझ गए। सिंहासन तो छीना गया, अब सिंहासन पाने के लिए इनको प्रार्थना, मैंने इनको प्रसन्न कर रहा है, कोटि कोटि प्रणाम कर रहा है उनको नमस्कार। जो देवी प्राणियों में भ्रांति स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी इंद्रियों स्वर्ग अधिष्ठात्री देवी है उनको प्राणियों को सदा व्याप्त हो रहने वाली व्याप्ति देवी, बारंबार नमस्कार। जो देवी चैतन्य रूप से इस जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, स्तुति की, वह कल्याण साधना होती ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्ति नाश कर डाले। और दंड दैत्यों से सताए हुए सभी देवताओं जिन परमेश्वर इस समय नमस्कार करते हैं उन तथा जो व्यक्ति से विनम्र पुरुष द्वारा स्मरण की जाने वाली तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों को नाश कर देती है। जगदम्बा हमारा संकट दूर करे। ये लोग गोहरा रहा है, मतलब ये लोग प्रार्थना कर रहा है। ऋषि कहते हैं कि राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा जी के जल से स्नान करने के लिए वहां आई। ठीक है, माने ये जो स्वरूप है चतुर्थी है ना, चतुर्थी कुष्मांडा, वही कुष्मांडा माता के पास विष्णु जी जाके ये सब उनका करे। मैंने क्या है ना, जैसे ऋषि थे ना, सूरसुर जो राक्षस था पूर्व काल में, राक्षस भैरव नहीं था, राक्षस था, वही हमको तो निशुम सोम, निशुम सोम। हाँ, तो सब इंद्र का छीन न लिया, सब सिंहासन से लिया, देवताओं को सब देवता लोग देवलोक से सबको भगा दिया। तो वो लोग नमस्ते जाकर के देवी की आराधना कर रही है सब लोग।
माता पार्वती, सब लोग, देवी देवता सभी लोग। तो उसी समय क्या किए कि पार्वती जी ने गंगा स्नान करने के लिए वहां पहुंची। यह सुंदर भावों वाली भगवती देवताओं से पूछा कि आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? के पूछा? पार्वती देवताओं से। तब उन्हीं ने शरीर को से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत माने हाँ, तिरस्कृत और युद्ध से निशुंभ से पराजित यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये समस्त देवताएं मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर को से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कहा जाती थी। माने कौशिकी यानी कुष्मांडा। कौशिकी के प्रकट होने की पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया था। अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंड मुंड वहां आए, उसका गाना और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले कि महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। माने समझ गए ना? अब देखिए आपको अच्छा लगा, समझ में आया क्या प्रकाशित माने जो स्त्री है वो बहुत प्रकाशित कर रही है हिमालय को। मैंने बहुत सुंदर रूपी कन्या, वैसे उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा। असुरों पता लगाइए वह देवी कौन है। अपने गण को बोले, निशुंभ बोले कि तो पता लगाइए देवी कौन है और उसे लेते आइए मैंने अपने हमारे समक्ष। स्त्रियों तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने अंगों की प्रभाव से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज ने अभी वह हिमालय पर मौजूद ही है, तब आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोग में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब उस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों रत्नभूत रावत, वह परिजात वृक्ष और वह उच्च श्रवा घोड़ा, यह सब आपके इंद्र ले लिया है। हंसों से जुटा हुआ यह विमान आपके आंगन में शोभा पाता है। वह रत्नभूत अद्भुत विमान है जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वो आपके यहाँ लाया गया। वो महापद नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजरी नामक माला भेंट की है और केसरों से सुशोभित और जिनके कमल की कुम्हालिक नहीं है, स्वर्णों वर्षा करने वाली है। मैंने केवल उनका कन्या का बड़ाई कर रहा है राजा के साथ। वरुण नक्षत्र है, आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ है जो प्रजापति अधिकार था, वो आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु उत्कांतिका नामक शक्ति भी आपके छीन ली है तथा वरुण पास और समुद्र होने वाली प्रकार के रत्न भाई निशुंभ अधिकार से अग्नि विश्वता शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज इस प्रकार की सभी रत्न आपके एकत्र कर लिए हैं, फिर भी वह जो स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषि कहते हैं कि चंडमुंड यह वचन सुनकर शुभ ने महादेव शुक्र को दूत संग बनाकर देवी के पास भेजा। किसको? सुग्रीव को। महादैत्य सुग्रीव नाम था। महादैत्य मैंने राक्षसों में सुग्रीव नाम था। उसको दूत बनाया। दूत का काम है वहाँ खबर पहुँचाना। जाकर के खबर पहुँचाया, बोला कि तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बात करना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुबानी से कोमल वचन बोला। दूत का काम है मधुबानी बोलना। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोक के विजेता और परमेश्वर है। तीनों लोग के विजेता भी है और परमेश्वर भी है। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यह तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा वो सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। मैं संपूर्ण देवताओं को प्राप्त कर चुके हैं। वे संपूर्ण देवताओं को प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है और देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन है।
संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लेखों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वे सब मेरे अधिकार हैं। देवराज इंद्र वाहन ऐरावत जो हाथिया रत्न के समान है मैं छीन लिया। क्षीर सागर मंथन करने से असत्र चेष्टवा प्रकट हुआ। उस देवताओं में पैरों पर पकड़कर समर्पित है। सुंदरी उनकी सेवा और जितने रत्न पदार्थ देवताओं गंधर्वों नागों के पास थे वे सब मेरे ही पास हैं। देवी हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियां में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, और क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम भी हैं। चंचल कटाक्षाओ सुंदरी तुम मेरी या मेरे भाई पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वरण करने से तुम्हारे तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और अपनी बुद्धि से विचार तुम्हारी मेरी पत्नी बन जाओ। मैंने बोले कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं कि दूत के कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है वह मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, दूत तुमने सत्य कहा, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तुम सुम तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में तो जो प्रतिज्ञा करी है उसे मिथ्या कैसे करो। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान से चूर्ण कर देगा, उसी संसार देख कितना बढ़िया बुद्धि लगाई। अब भाई में करवानी। अच्छा सुन निशुंभ भाई रहेगा, सुन बड़का निशुंभ। मैंने अब देखिए बोले कि देखिए हम अल्प बुद्धि मैंने छोटा बुद्धि से एक प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ कि जो विजेता होगा, दोनों भाई में जो विजेता होगा उसी से मैं विवाह करूँगा। इसीलिए ना 16 रत्न में एक रत्न स्त्री को भी बोला गया है। रत्न कितना है? 16 में एक रत्न स्त्री को भी बोला गया। इसमें देखिए कहा तब जाकर अभिमान चूर्ण कर देगा। इस संसार में जो बलवान होगा उसी से वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य ने शुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा पानी ग्रहण कर ले। मैंने पानी ग्रहण विवाह इसी विलंब की कन्या आवश्यकता है। दूत बोला, देवी तो घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सकते हैं? देवी अन्य देवताओं के सामने भी सारे बुलाव एक में नहीं ठहर सकते, फिर भी तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? मैं डरवा रहा दूत बोल रहे हैं। हाँ दूत नाम क्या था? सुग्रीव ना, दूत का नाम सुग्रीव। दैत्य सुग्रीव। जिन शुंभ आदि देवताओं के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगे? इसलिए तुम मेरी ही कहने से इस शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ, और ऐसे करने से तुम्हारी गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वो केस पकड़ घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। तुम्हारा कहना ठीक है। देवी ने कहा कि तुम्हारा कहना ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े प्रकार में, किंतु क्या करूं? मैं अपने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब संदेश दैत्यराज आदर पूर्वक को कहना, फिर वे उचित जान पड़े करे। इति श्री पंचमोध्याय संपूर्णम अथ अष्टमोध्याय। हे सर्वेश्वर, भैरव के अंक में निवास करने वाले प्रामिष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। हे नागराज, आसन पर बैठी नागों के फनों से शोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला कुंभ कपाल कमल लिए हुई हैं और मस्तक के अर्धचंद्र मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं कि हे देवी, यह कथन सुनकर दूतों का बड़ा अमर्ष हुआ और उस दैत्यराज के पास जाकर समाचार विस्तार पूर्वक कर सुनाया। समझे? दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो गए, और कुपित माने क्रोधित हो गए, और वहाँ दैत्य सेनापति धूम्रलोचन को बोला कि हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टों केश पकड़ कर घसीटते हुए मेरे बल पूर्वक ले आओ। हाँ,
उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार की आज्ञा देवी ने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां तुरंत चल पड़ा। 60,000 एक कन्या को मारने के लिए, मारने के लिए लेके आए थे, जैसे कि लेके आए। तो वही ना, मैंने दबा डराना धमकाना। वहां पहुंचकर उस हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा कि अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल, यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरी स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़ घसीटते हुए तुम्हें ले चलूंगा। देवी बोला, तुम्हें देखो राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारी साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते कि देवी के एक कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा और अंबिका हूँ शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। मैंने अंबिका हूँ, मैंने केवल हूँ बोली तो जल के भस्म हो गया। उच्चारण मात्र से उस भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका एक दूसरे पर तीखी साइको शक्तियाँ के फरसों वर्ष आरंभ किया। मैंने फरसा के आरंभ किया। भस्म को मतलब समझते हैं शशि क्या हुआ? जल हाँ, जल के खत्म। अंबिका फरसों की वर्षा आरंभ की, माने एक फरसा से अनेकों फरसा निकल जाता था। ये लोग इतने ही देवताओं का सिंह क्रोध भरकर और भयंकर गर्जना करके गर्दन वालों का हिलाता हुआ असुर की सेना पर कूद पड़ा। कौन? सिंह। हाँ, और उसने कुछ दैत्यों को पंजों से मार से, कितने को अपने जबरों से और कितनों की महादैत्यों को पटक पटक ओठों की डाटी से घायल कर दिया, घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने को पेट फाड़ डाला और थप्पड़ मारकर कितनों को सिर धड़ से अलग कर दिया। सिंह भी लड़ाई किया है। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले और अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दैत्यों को पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। सिंह की बाघ, सिंह बाघ वही चीज, सिंह है, बाघ अलग चीज है। बाघ टाइगर होता है, लेपर्ड अत्यंत लायन होता है, सिंह अत्यंत क्रोध भरे हुए देवी वाहन उस महाबली सिंह के क्षण भर से असुरों की सारी सेनाएं को संहार कर, मैंने 5 मिनट भी नहीं लगा, 60,000 सेना खत्म। 5 मिनट भी नहीं लगा इनके, इतना शक्ति। शुंभ ने जब सुना कि देवी धूम्रलोचन असुरा ने को मार डाला तब उसके सारी सेना का सफाया कर डाला। तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसका ओठ काटने लगा। खूब मन में अब डर पैदा हुआ, वह कोई तो शक्तिशाली है, मैंने पूरा इंद्र को मैं जीत लिया, देना तो लोग मुझे होता। ओठ सूखने लगा उसका। ना निशोम को उसने सिंह सारी सेना सफाया कर डाला। उसने दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ, उसको ओठ कांपने लगा, मैंने सूखने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दैत्यों को आज्ञा दी, ये चंड और ये मुंड, तुम लोग बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी की झोटी पकड़ कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसमें लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा समस्त असुर सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। उस दुष्टता की हत्या होने पर तथा सिंह के मारे जाने पर अंबिका को बांधकर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इति श्री खष्टमध्याय संपूर्ण। जैसे कुंजिका में क्या है, शिव जी बोले, शिव जी पार्वती जी को समझाते हैं कि हे देवी, मैं उत्तम कुंजिका अस्त्रोत्र उत्तम उपदेश कहूँगा, जिस मंत्रों के प्रभाव से देवी का जब तब पाठ सफल होता है। और कवच अर्गला कीलक रहस्य सूक्त ध्यान न्यास यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। मैंने इसमें इतना शक्ति है कि अगर कुछ भी न करने से, केवल ही पाठ करने से भी आपका पाठ फल हो सकता है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवी के लिए दुर्लभ है, लेकिन उस सबके लिए नहीं है। हे देवी, हे पार्वती, इसमें स्वयं भाव की प्रत्येक रूप गुप्त रखना चाहिए। उत्तम कुंजिका स्तुत देव केवल
पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभ, उच्चाटन आदि अवचय उद्देश्य को सिद्ध करता है। मैंने इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस उसको सिद्ध करने से इस मंत्र को सिद्ध किया जाता है, जिससे आपका ग्रहण काल अधिक मास में इस सब में सिद्ध किया जाता है। अमावस्या में सब सिद्ध किया जाता है। ये मंत्र अगर सिद्ध कर लेने से तो किसी को मारण, उच्चाटन, उच्चाटन का मतलब जब समझ गए, पगलाना, मैंने मन को उच्चाटन कर दो, मैंने घर भाग उस मंत्र को प्रयोग कर दे तो आदमी तुरंत घर से भागने लगेगा। उच्चाटन, मारण माने मर भी सकता है। वशीकरण माने किसी को वश में कर लेना, वशीकरण भी हो सकता है। स्तंभ ये सब कर सकते हैं, मैंने किसी रोक देना। हाँ, किसी को मैंने काम को रोक देना। काम को या उसके पावर को, या अगर आपके ऊपर आक्रमण करने आ रहा है तो इसको जैसे आप बोलेंगे ना वो वहीं पर रुक जाएगा, मूर्तिवत खड़ा हो जाएगा। हाँ, स्तंभ है, इसमें इतना शक्ति है अगर पाठ में। और आगे क्या है? ओम सिद्ध करता है, मैंने उद्देश्यों को सिद्ध करता है, हर उद्देश्य पे आप सिद्ध कर सकते हैं इससे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हूं क्लीं जुष्य ज्वालय ज्वालय प्रज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम हं चंगलं च फट स्वाहा। मंत्रों में आए बीजों का अर्थ जानना न संभव है न आवश्यक है, न ही वाक्य के लिए केवल जप पर्याप्त है। मैंने जप इसका करने से मैंने बहुत बड़ा पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपनी, तो तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्यों को मारने वाले तुम्हें नमस्कार है। हे कैडव नाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर मारने वाले को देवी तुम्हें नमस्कार है। हे शुंभ हनन करने वाले शुंभ को मारने वाले तुम्हें नमस्कार। हे देवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्ट स्वरूपनी, ह्रीं के रूप में सृष्ट पालन करने वाले, क्लीं के रूप में काम रूपनी तथा निखिल के ब्रह्मांड के बीज रूपनी देवी तुम्हें नमस्कार है। चामुंडे रूप में चंड विनाशिनी, अहंकार रूप में तुम वर देने वाली हो, विच्चे रूप में तुम नित्य व्यय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धान दीं धूम के रूप में दुर्जवती यानी शिव की तुम पत्नी हो। बांग बींग बूंग के रूप में तुम वाणी का अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रोंग के रूप में कालिका देवी हो। सांग सिंह सुंग के रूप में मेरा कल्याण करो। होम होम होंकार स्वरूपनी, जम 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 नंदनी, ब्रांग ब्रिंग ब्रोम के रूप में कल्याणकारिणी भैरव भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम। आंग कांग चांग टांग तांग पांग यांग शंग विंग दुंग ऐंग विंग हंग संग धी जागरंग इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पांग तिंग पुंग के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। फांग खिंग फुंग के रूप में तुम खेचरी हो। आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शांग सिंह सोंग स्वरूपनी सप्तशती देवी के मंत्रों को मेरे लिए सिद्ध करो। ये कुंजिकास्पद मंत्रों को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए, मैंने भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है तो उसे उसी प्रकार का सिद्ध नहीं मिलती जिस प्रकार के वन में रोना निरर्थक होता है। मैंने सब पाठ पर खिचड़ी का मतलब समझते हैं बाबा क्या? खिचड़ी का मतलब आकाश और पताल चारों तरफ में उड़ने वाला, घूमने वाला। वो यहाँ से बैठे ना, ध्यान में लोग नहीं कर देता है, पहुंच जाता है। तो खिचड़ी सीधी में ये है आकाश चारणी। हाँ, आकाश रास्ते से चल जाएगा, मैंने आकाश चारणी मन को अपने वो भेज देगा चारणी। वहाँ जाकर देख ले, जैसे संजय जो था महाभारत में, वो खिचड़ी सीधी का ही आदमी था। और इस युग में भी बहुत से लोग हैं बाबा, यहाँ बैठे बैठे वहाँ पहुंच जाएगा, भेज के सब देख लेगा, तब रिपोर्ट आपको वहाँ ऐसा ही सब। जो सही सिद्धि किया है ना वो पहुंचता है। हम अपना घरों में रहेंगे, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ कौन आदमी कहाँ बैठा क्या कर रहा था, अब देख लेते बोल देते नहीं है। ये इतना साधारण बात नहीं। हाँ, इतना तो हम बता सकते हैं जैसे मैथ के द्वारा पर, जैसे बच्चा जन्म होता है किसी का, तो वो कौन सा भोजन की थी,
क्या कौन सा वस्त्र पहनी थी, मैंने बच्चा जन्म देने के पहले कौन सा मीठा भोजन की थी कि तीखा भोजन की थी, किस मुख जन्म दिया, मैंने सब कुछ हम बता सकते हैं मैथ के आधार। बच्चा जन्म लिया तो उसके मुख से कौन सा शब्द निकला वो भी बता सकते हैं। तो मैथ है तो सब मैथ है। मैथ के आधार पर अग्निवास निकलता, मैथ के आधार पर शिववास निकलता, शिव जी है तो कहाँ है, सब निकल जाता है। चलिए एक बार बोले श्री महाशक्तिशाली भगवती की जय। सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवानी तमेव माता च पिता तमेव बन्धो जगता तमेव वेदा तद्विनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे कपरवाली, तेरे ही गुण गाए वारती। ओ मैया हम सब उतारो तेरी आरती, माता तेरे भक्त जनों पर वीर पड़ी है नारी। मंत्रीहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। लोकं देहि जयं देहि सौभाग्यं परमां श्रियं, पुत्रं विद्याधनं देहि सर्वाङ्गकामक्षति मुनि परमेश्वरी। अजितो हम विप्र प्रसाद मम राम नामं, विप्र प्रसाद मम राम नामं। राम जी बोले हैं समझे। कहते जब रुड़ा बाबा को बोला कहते वो दिन जब निकालने लगे लोग कहते अमरूद के फल आओ धमा। अच्छा खूब खुश कर भगवान मंगल करी, खूब आनंद भरी, हमारा फैक्ट्री बन जाओ भाई जल्दी। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो गई है और हम लोग आ गए हैं नहा के। श्रव्या नहीं नहाई है बट मैं नहा के आ गई हूँ। अब मैं थोड़ा सा माँ के यहाँ पे थोड़ा सा साफ सफाई करके हम लोग अब आरती करेंगे। हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि। ब्लू एंड सेम वाइट सेम 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 यस। हाँ, तो यहाँ पे माँ है और हम लोग दिन भर यहीं पे रहते हैं और रात को हम लोग यहीं पे सोते हैं बेडशीट लगा के। एंड अभी देखिए श्रव्या का नया किचन सेट आया है एंड श्रव्या इसी के साथ खेल रही है। श्रव्या क्या बना रही हो? मैं बना रही हूँ ना पापा का चावल। पापा का चावल? और चावल के साथ? और चावल के साथ ना बनाएंगे दाल और जूस और रोटी सब्जी। ठीक है। मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। स्वर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो ये व्लॉग में यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।